फाइनेंशियस भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मसला नहीं हो रहा ना, तो बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर होने वाला है। रियल लाइफ़ और स्टोरी लाइफ़ में बहुत फ़र्क होता है। ट्रीट करेगा एज़ अ चीज़, जिसने चीज़ हासिल कर ली है, लड़की इसको पसंद आई, उसके थॉट्स पसंद आई, थोड़ी डरपोक, थोड़ी कॉन्फ हाय गाइस, मैं फिर हाज़िर हूँ और इस वक़्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल। ब्रांड न्यू ड्रामा है, सबा कमर, उस्मान मुख्तार और आपको क्या चाहिए। बहुत ही ओल्ड फैशन क्लासिक काइंड ऑफ लव स्टोरी है। हम लोग इस तरह के ड्रामे बहुत रेयरली देखते हैं, इस तरह की लव स्टोरीज़, बिकॉज़ आजकल मेजॉरिटी ड्रामे जो हैं वो कमर्शियल ढूँ-ढाँ, भी म्यूज़िक ये वो, तो बड़ा ज़रा ओल्ड फैशन काइंड ऑफ रोमांस है। एक लड़की दिखाई है जो कि ख्वाबों की दुनिया में रहती है, कहानियाँ लिखती है और अपने फादर की तरह का एक बंदा ढूँढ रही है अपने लाइफ पार्टनर के लिए। उसको एक स्पेसिफिक स्टाइल में एक बड़ा क्लासिक काइंड ऑफ लड़का चाहिए जो कि उसके फादर की तरह ड्रेस अप होता हो, स्मेल अच्छा करता हो, यानी कि यू नो आई मीन दैट काइंड ऑफ ओल्ड फैशन क्लासिक गाय। वो उस तरह का बंदा ढूँढ रही है और वो कहानियाँ लिखती है और ख्वाबों का शहज़ादा ढूँढ रही है लिटरली। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड शी वांट्स एन ओल्ड फैशन काइंड ऑफ गाय। और उसकी मुलाकात होती है रज़ा से। रज़ा जो दिखाए हैं बड़े ही मिस्टीरियस सा गाय दिखाया है। ज़्यादा घुलता-मिलता नहीं है, कोई उसका ज़रा फ़िल्टर नहीं है, जो उसके दिल में बात होती है वही बोल देता है। और उसकी एक बड़ी ट्रेड जो बड़ी सस्पिशियस मुझे लगी थी, वो ये लगी थी कि वो कोई चीज़ फेंकता नहीं है। हर चीज़ जो उसकी बचपन से आज तक उसको कभी मिली है या उसने ली है, वो उसको रखता है। कभी भी कोई चीज़ जो है ना, ही विल नेवर गिव अवे। तो बहुत पॉसेसिव है अपनी चीज़ों को लेके, अपनी मेमोरीज़ को लेके। सो ये ज़रा मुझे बॉदर की थी चीज़ जब मैंने देखी थी लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड में। बट एनीवेज़ मैंने कहा चलो, बंदे का कलेक्ट करने का चीज़ें शौक है, मे बी दैट इज़ अ गुड थिंग। एनीवेज़, डेढ़ मुलाकात हुई है रज़ा की और मलका की। मलका प्ले कर रही हैं सबा कमर जो कि राइटर हैं, और वो अपने मामू के साथ रहती हैं और बेवा माँ के साथ रहती हैं। और उनका एक कज़न है जो कि इनके ऊपर फ़िदा है, मामू का बेटा। फ़िदा है, लाइक फ़िदा-फ़िदा। लेकिन वो घर की दाल मुर्गी बराबर है, ये कज़न मैरिज नहीं करना चाहती। तो एनीवेज़, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। रज़ा साहब को डेढ़ मुलाकातों में लड़की इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने भाई और भाभी को इनके घर रिश्ता लेने के लिए भेज दिया। और मलका साहिबा को जैसे पता चला कि ये उसी बंदे ने रिश्ता भेजा है जो उसको गाड़ी में ड्रॉप करने आया था, शी इज़ लाइक सो हैप्पी। लाइक जैसे कि उसको ज़िंदगी में की दुनिया की हर दौलत मिल गई। उसको लगा कि बस जो उसने सोचा था, जो उसने इमेजिन किया था, जो उसने लिखा था ना, एग्ज़ैक्टली वही लड़का अल्लाह ताला ने उसकी गोद में फेंक दिया लाके। इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश। और पूरा घर वाले कहें भाई, तुम ज़रूर कुछ छुपा रही हो, तुमने इससे पहले भी तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। कौन डेढ़ मुलाकात के बाद जो है रिश्ता भेज देता है, शादी के लिए इतना उतावला हो जाता है। तो मैं भी होती तो मैं भी यही सोचती कि भाई कौन रे डेढ़ डेढ़ बंदा ना, आपने सिर्फ़ एक दफ़ा ड्रॉप किया है इस्लामाबाद टू मरी, और एक दफ़ा आधी आधी मुलाकात हुई है कोई ज़रा-सी बारिश में, मुझसे शादी करोगी। उसमें बातचीत कुछ नहीं हुई, सिर्फ़ एक-दूसरे को देखा है। खैर एनीवेज़, दैट दैट इट डज़ नॉट मैटर। तो ये घर वालों को सबको राज़ी कर लेती है, मामू को राज़ी कर लेती है, अपनी माँ को राज़ी कर लेती है। और जो बेचारा कज़न, बेचारा हार्ट ब्रोकन कज़न, उसको कह देती है कि मैं कज़न कज़न मैरिज में बिलीव नहीं करती, और मैं तुम्हें एज़ अ फ्रेंड हमेशा से, और तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था। अगर तुम शायद कभी बोलते तो शायद मेरे दिमाग में ये बात आ जाती, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। और जो मैं ढूँढ रही थी अपने लाइफ़ पार्टनर में ख़ुसूसियात, और जो जिस तरह का मैं चाहती थी, रज़ा बिल्कुल उस तरह से है। सो शी एक्चुअली टेल हिम नो, और अपनी माँ को कन्विंस कर लिया, अपने मामू को कन्विंस कर लिया, इनकी मंगनी हो गई, इनकी शादी हो गई। लिटरली 2 से ढाई सीन हुआ है रोमांस का, और लाइक मंगनी शादी वाला मामला निमट चुका है। मुझे जो चीज़ बॉदर कर रही है ना, मुझे लगता है कि इतनी स्मूथली जब चीज़ें हो रही होती है ना किसी ड्रामे में, कि लड़का-लड़की मिले, फैमिली भी राज़ी कर ली लड़की ने, लड़के की फैमिली भी राज़ी हो गई, कोई मुश्किलात नहीं हुई मंगनी में और शादी में, और शादी भी झटपट-झटपट हो गई है। फाइनेंशियस भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मसला नहीं हो रहा ना, तो बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर होने वाला है। क्योंकि ड्रामा ऐसे तो नहीं बनेगा। ड्रामे के लिए आपको कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स और गड़बड़ तो होनी है। तो वो जो मुझे लगता है कि ये जो रज़ा है ना, इसका बहुत खतरनाक बैगेज है इसके साथ।
मुझे तो डेफ़िनेटली लग रहा है कि इसके साथ कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई इसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कुछ तो है बंदे का। मुझे इसमें कुछ इतना सीधा ये बंदा लगता नहीं है, इतनी स्मूथ राइड हो नहीं पाएगी, मुझे नहीं लगता। ये क्योंकि इसके ट्रेड्स कुछ-कुछ मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ ही इज़ सो ज़रा-सी अगर ये फ़ोन उठाने में देर करती है तो ही गेट्स अ लिटिल लाइक आप तुम्हारा फ़ोन उसने कैसे उठाया? देखिए ये कुछ अजीब-अजीब से सवाल पूछता है। अब वो फ़ोन घर में रखा हुआ है, कोई भी फ़ोन उठा सकता है, उनके घर में ये ट्रेंड नहीं है। लड़की मलका का फ़ोन अगर उसके कज़न ने उठा लिया तो इसको ये परेशानी हो गई कि कहीं ये कज़न और ये दोनों आपस में साथ-साथ तो नहीं बैठे हुए। इनके अंदर इतनी फ्रैंकनेस है कि इसका फ़ोन वो उठा लेता है, उसका फ़ोन वो उठा लेता है। तो ही द कज़न और फिर ये उससे सवाल-जवाब कर रहा है कि हमारी मंगनी में तुम्हारा कज़न क्यों नहीं था? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं आया था? क्या वजह है? वो क्यों नाराज़ है? क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता? क्या वो उसको इस शादी पे ऐतराज़ है? सो लाइक छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि मुझे बॉदर कर रही हैं। लाइक लास्ट 2 एपिसोड में मुझे बहुत बॉदर की हैं लाइक 3 और 4 में। मुझे लग रहा है कि जो है ना इसने ना आँखों पे पट्टी बाँधी हुई है क्योंकि ये इतना ख्वाबों-ख़्यालों में रहती थी मलका, इतनी स्टोरीज़ लिखती थी, उसको ना रियलाइज़ नहीं हो रहा कि रियल लाइफ़ और स्टोरी लाइफ़ में बहुत फ़र्क होता है और ये जो इतनी जल्दी इसने की है ना, अपना गोल अचीव करने में और अपना ख्वाबों का शहज़ादा हासिल करने में, ये बहुत बड़ा महँगी पड़ेगी इसको ये डिसीज़न्स। इतना जो इसने फ़ास्ट थोड़ा इसको टाइम देना चाहिए था, थोड़ा-सा इसको और घर वालों की भी मुझे समझ नहीं आ रही, जब उसने तुम्हें कार्ड दिया है, उसके भाई ने अपना कार्ड दिया है, थोड़ा जाके पता करो, कोई ख़ानदान का पता करो, कोई रहने-सहने वालों से पता करो, कोई इसकी जॉब पे जाओ, वहाँ पता करो कि किस तरह का बंदा है। कुछ नहीं, बस उन्होंने कार्ड पे उसका नाम देखा, उसकी पोस्ट देखी, भाई और भाभी जो 2-4 डब्बे मिठाई के लाए वो और फ़ोन पे उन्होंने हाँ कह दी और शादी हो गई। ऐसा तो होता नहीं है और जब ऐसा होता है, तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत ख़राब निकलते हैं जो कि अगली एपिसोड में होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बंदा बहुत ही अलग ही तरह का साइकोपैथ दिखाएँगे, अलग ही तरीके का ये समझेगा इसको ट्रीट करेगा एज़ अ चीज़। जिसने चीज़ हासिल कर ली है, लड़की इसको पसंद आई, उसके थॉट्स पसंद आई, थोड़ी डरपोक, थोड़ी कॉन्फिडेंट बिकॉज़ ये ओवर कॉन्फिडेंट लड़की से भी शादी नहीं करना चाहता था। एक दफ़ा एक लड़की बीच में आई थी जो इसकी गाड़ियों को पसंद कर रही थी और उसको कहता था ये मटीरियलिस्टिक है। और वो कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में और कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्ट लड़की से शादी भी नहीं करना चाहिए। ऐसी लड़की से शादी करना चाहता तो थोड़ी-सी दब के रहे, थोड़ा-सा ये उसको पज़ेस कर सके, थोड़ा-सा कंट्रोल कर सके। तो मलका में इसको वो ख़ुसूसियत नज़र आई बिकॉज़ जब वो डरी-डरी जा रही थी, इसके पीछे लोग पड़े हुए थे और वो घबराई हुई थी, तो उसने वहाँ जज कर लिया था। फिर उसने उसकी स्टोरी पढ़ी, जो उसने पामाल स्टोरी लिखी थी, तो इसने जज कर लिया था कि ये लड़की जो है ना कंट्रोलेबल है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर इसको मैनिपुलेट कर सके वो उसको इसको इस्तेमाल कर सके उसके दिमाग से खेल सके कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो ये इस लड़की को हासिल करके उसको काबू में रख सकता है तो ये सारी स्टोरी है पामाल की ये सारे जो उसके लड़की के ख्वाब होंगे ना ये लड़का उसे पामाल करेगा तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है अगली 2 एपिसोड्स में, क्या होने वाला है पामाल में, बहुत कुछ बुरा होने वाला है। लाइक लिटरली छोड़ होगा तो शुरू थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का स्लो पॉइज़निंग करेगा लेकिन डायरेक्शन जो जाएगी ना वो बहुत बुरी जाएगी। तो डेफिनिटली आई एम एन्जॉयिंग दिस ड्रामा, इट्स इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक कि आप इतनी जल्दी ना करें और इतना इतना अंधा ना हो जाएँ लव में। तो ये वो वाली सिनेरियो होगी। सबा कमर हैं, उस्मान मुख्तार हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, ड्रामे की पेस बहुत अच्छी है। So definitely watch this drama um, and let me know what you think about my review and predictions.